क्या है वो? मुझे भी पता पड़ा है। मेरा ऑफिस भी सेक्टर 16 मार्केट में है और 96 से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं कि भाई बेसमेंट को लेकर नोटिस आए कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। पर हमारा ये मानना है कि जब 25 साल हो गए, 95 में जब बिल्कुल यहाँ धूल उड़ती थी और डेवलपमेंट करने में इन सब लोगों का साथ है जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, और 20-25 साल से सब लोग बेसमेंट में एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बहुत गहरे बेसमेंट नहीं है। यहाँ जो बेसमेंट की गहराई है वो ग्राउंड लेवल से किसी की 6 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 4 फुट है, कोई ज़्यादा गहराई नहीं है। और इतने दिनों से एक्टिविटी चल रही है। तो हुड्डा जो बार बार नोटिस देती है, हम लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है क्योंकि हमने 20 साल से मेहनत करी है, इसीलिए आज हुड्डा अपनी प्रॉपर्टी को 8-8 करोड़ रुपए की बेच पाया है। क्योंकि पुराने हम लोग बैठे हुए हैं, हमने मेहनत करी है इस मार्केट को डेवलप करने में। खाली सरकार ने डेवलप नहीं करी है। हम लोग 15 लाख के प्लॉट लेकर दिया बैठे रहते और कोई डेवलपमेंट नहीं करते तो आज सरकार के प्लॉट भी इतने 8 करोड़ के नहीं बिकते। तो जो बार बार हमें तंग किया जाता है व्यापारियों को, ये बहुत गलत बात है। हुड्डा की नीति में फ़र्क है। हम जो बेसमेंट का जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो भी हम कमर्शियल रेट से देते हैं। और उसके अलावा पूरे फरीदाबाद में जितने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जितने शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, सभी में ग्राउंड फ्लोर से 10 फुट तक कमर्शियल एक्टिविटी होती है। उनको कौन नहीं नोटिस आते? बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको तक नहीं करते। ये जो छोटे दुकानदारों को तंग किया जाता है वो बहुत गलत है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि भाई इस तरह के नोटिस ना दिए जाएं और लोगों को परेशान ना करा जाए। क्या है नोटिस में, क्या कहा गया है? क्या नोटिस में वो कहते हैं कि किसी ने एक आरटीआई लगा दी है। आरटीआई लगाती है तो अपने हिसाब से जवाब दें। वो हमें क्यों तंग करते हैं? हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, 20-20 साल से यूज़ कर रहे हैं। हम कोई 20 फुट गहरे में कोई बेसमेंट में नहीं बैठे हुए। 6 फुट 5 फुट सरकार चाहे तो एक बेसमेंट की परिभाषा करे, एक लोअर ग्राउंड पैदा करे, क्योंकि आज जगह की बहुत कीमत हो गई है और जगह शॉर्ट है। जितनी आबादी हो चुकी है उसका कमर्शियल सेक्टर 16 में बहुत कम एरिया है। तो बेहतर ये है कि सरकार एक नियम बनाए कि लोअर ग्राउंड फ्लोर कितना गहरा होना चाहिए। उसके नीचे कोई जाता है तो उसके लिए कुछ कार्रवाई करे, जहाँ की धूप रोशनी हवा नहीं मिलती है, कोई रिस्क है। क्या शुरुआत में कोई अधिकारी ने बेसमेंट बनाने से रोका नहीं था? किसी ने नहीं रोका। इवन बाद में 1200 रुपये फुट की पेनल्टी लेकर हुड्डा ने कंपाउंड भी करे हैं बेसमेंट। किस चीज़ के लिए गए पैसे? वो लोगों के बेसमेंट कंपाउंड भी हुए बरांडे के नीचे, उसकी फ़ीस होती थी, सरकार ने फ़ीस ली है। एमसीएफ उसका प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, कमर्शियल रेट से ले रहा है। तो कितने यहाँ पे कमर्शियल दुकानें हैं, एससीओ वगैरह होंगे 16 मार्केट में? एससीओ तो यहाँ पर 100 से ऊपर एससीओ हैं, बूथ हैं इस मार्केट के अंदर। तो क्या समझा जाए कि ये सरकार की एक परेशान करने वाली है? सरकार की एक परेशान करने वाली नीति मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर किसी ने को आरटीआई लगा दिया है उसका जवाब दो या एक पॉलिसी बनाओ। ये बार बार नोटिस देना, बार बार तंग करना, वो तो सही नहीं ना। तो बेसमेंट कम। मैं सेक्टर 16 सेक्टर की मार्केट के अंदर मेरा ऑफिस है अपना, और मैं लगभग यहाँ से 20 साल में इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। इस टाइम इतनी बड़ी समस्या जो है अनऑथराइज रेडियाँ, इंक्रोचमेंट अनऑथराइज, जिसमें फुटपाथ भी घेरे हुए हैं, पैदल चलना मुश्किल है फुटपाथों पे, और इतना गंद मचा रखा है इन रेडी वालों ने। कम से कम भी 400 रेडी है, उसमें से 250-300 बंदा तो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं कहाँ से है। उसका कोई कुछ भी ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, ना जो है एमसीएफ कुछ कर रहा है, और कूड़े का ढेर उन्होंने जगह जगह लगा रखा है। दूसरा यहाँ पे एक ढाबा मार्केट है, 130-35 नंबर से लेके और 150 नंबर तक जो बूथ बने हुए हैं, यहाँ पे ढाबा मार्केट है एक पूरी। इन्होंने पूरी इंक्रोचमेंट बाहर बरामदों में भी कर रखी है, बाहर रोड पे भी कर रखी है, और ये अनैतिक काम सारे होते हैं। रात को दारू भी पिलाते हैं जे, सबकी संज्ञान में है, सब कुछ पता है सबको। और दूसरा सफाई की व्यवस्था इनकी वजह से जो चरमरा रही है, रेडी वालों की वजह से, और ये अनऑथराइज्ड ढाबे हैं, ये गार्बेज जो है सीवरेज में डाल देते हैं, और जिसके कारण सीवर ब्लॉक हो जाता है और उसका पानी जो रोड पे आ जाता है, जिससे लोगों को चलने में असुविधा होती है और बीमारियां भी फैलती हैं। इस बाबत जो है कई बार लोग मिल भी लिए, मंत्री जी से भी मिल लिए हैं, प्रशासन से भी मिल रही हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरा जो अनऑथराइज्ड रेडी हैं उनकी वजह से जाम भी लगा रहता है। अब पेट्रोल पंप के सामने देख लो आप, इतने वो खोखे और ढाबे बने हुए हैं,
वो परमानेंट ही हैं, वो लकड़ी भी जला रहे हैं, कोयला भी जला रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं बिना पूछे हुए किसी से भी। कोई किसी का वो नहीं है, अपना किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं बना रखा। इधर येस बैंक है, इसके सामने झुग्गियाँ डाल रखी हैं, पता नहीं कहाँ कौन है क्या है, कैसे बैठे हुए हैं वो लोग। जो 10-12 झुग्गियाँ यहाँ डली हुई हैं और कम से कम भी 400 रेडी खोखा है 16 सेक्टर की मार्केट में। हम सारे दुकानदार जो है परेशान हैं, कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, कुछ तो विपुल जी ने साफ़ कराया। हमें ये था भी धीरे धीरे, जैसे ओम के साथ में उन्होंने पार्किंग बनाई, अच्छा काम किया। हम कहते हैं पीछे भी बनाएं, जो खाली जगह पड़ी हैं उनको काट दें, उनको बेच दें, दुकानें बन जाएं, वहाँ पे सफाई भी हो जाएगी। हमारी गुजारिश मंत्री जी से ये है, प्रशासन से भी ये हाथ जोड़ के भी ये रेडियाँ जो हैं अनऑथराइज पर्सन हैं, इनकी जांच की जाए, कहाँ से आए हैं और इतनी रेडियाँ क्यों लग रही हैं और गंद क्यों फैला रहे हैं। ये जो ये सुनने में आया है कि 16 की मार्केट में जिन लोगों के बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधि चल रही है उन सभी को नोटिस दिया गया है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये सिर्फ जो ध्यान भटकाने वाला एक आइडिया है प्रशासन का, क्योंकि रेडी रूढ़ी वालों से जो मंथली लेते होंगे अपनी और बार इंक्रोचमेंट वालों से सब प्रशासन वाले, उसकी वजह से जो है अब लोग थोड़ा सा इतराज़ कर रहे हैं। अब इन्होंने जो दुकानदारों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया प्रशासन ने। इधर कार्रवाई ना करके जो दुकानदार हैं उनको उजाड़ दो, इनको फंसा दो झुग्गी वालों को। और जो अपने झुग्गियाँ मार्केट में झुग्गियाँ होती हैं, किसी मार्केट में झुग्गियाँ देखी हैं आपने? 15 सेक्टर में रेडियाँ लगी हुई थी, सब भगा दिए रेडी वाले, RWA ने मिलके सब ने भगा दिया। हम मंत्री जी से गुजारिश करते हैं भी ये जो है रेडियाँ यहाँ से हटाई जाएँ, सारी फुटपाथ भी साफ रहेंगे और लोगों को चलने फिरने में सुविधा नहीं होगी और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। अब बंदा जिसने पैदल चलना है वो फुटपाथ पे तो रेडियाँ लगी हुई हैं, वो चले कहाँ पैदल? वो रोड पे चलेगा, रोड पे कोई गाड़ी वाला ठोक जाएगा उसको। लोगों की सुरक्षा का कम से कम ध्यान तो रखें। पुलिस वाले वैसे कोई गाड़ी गलत खड़ी कर देते 1 मिनट में उसका चालान कर देते हैं, रेडी वालों को क्यों नहीं हटाते? ये वाजिब है मेरा क्वेश्चन जो है आपसे। गंदगी को ध्यान नहीं अफसर होगा, नोटिस देने में तो इनका है नहीं देती। शिवर लाइन बह रही है, 12 महीने बरसात आती है जब कितना दिक्कत होती है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, अभी भी शिवर लाइन बहती है। उसके बारे में इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है ठीक करने के लिए। दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, खत्ते बड़े बड़े खत्ते सेक्टर 16 भरे हुए हैं, उनको साफ़ कराए। उनको ध्यान नहीं है, जो काम कर रहा है, जो टैक्स भी दे रहा है, उसको तंग करना है। तो वो सही पॉलिसी नहीं है, किसी के कहने मकर बहकावे मकर यदि गवर्नमेंट करती है तो बहुत गलत है। ये जनरेटर का क्या मामला है? जनरेटर का मामला ये है, जब सरकार ने 380 गज के प्लॉट बनाए हैं ये, तब पूरे 4 फ्लोर में 12,000 फुट एरिया बनता है। 12,000 फुट एरिया यदि लाइट नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? सेक्टर 16 की मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ मैक्सिमम बैंक्स हैं, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज हैं और एजुकेशन हब बनता जा रहा है। अब यदि लाइट कभी नहीं आती है तो क्या करेंगे? या क्या हुड्डा को इतना है कि वो लिख कर दे के भी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, छत के ऊपर हम जनरेटर रखें? 12,000 फुट की एक बिल्डिंग है, इतना मोटा पैसा देते हैं हाउस टैक्स का हम जो नहीं लोगों को। हुड्डा जिम्मेवारी ले और हम राइटिंग में दे के जी आप छत के ऊपर रखिए, तो छत पर लोग रखेंगे, कल को बिल्डिंग रहेगी तो कौन जिम्मेवार होगा? 20-20 साल पुरानी बिल्डिंग है। जब इतने बैंक खुले हुए, बताइए कि लाइट जाएगी तो बैंक कैसे चलेंगे? कभी सोचा? अफसर इस बात को नहीं सोच रहे हैं क्या भाई? और पीछे जो इतनी बड़ी सर्विस लाइन दी है उसका क्या पर्पज़ था देने का? उसका पर्पज़ यही था कि जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं जो बाकी हमें चाहिए वो हम वहाँ रख सकें। हाँ, आप ये कह सकते हो जनरेटर ढंग से रखे हों, प्लेटफार्म पर रखे हुए, गंदगी ना हो। पीछे गंदगी देखिए ना कितनी है, पूरे सेक्टर 16 की जो पीछे की जो लाइन है SCO के, वो दोनों तरफ देखिए इतनी गंदगी भरी पड़ी है। हॉकर्स का जमावड़ा बना पड़ा है सेक्टर 16 में, जहाँ देखो वहाँ हॉकर्स बैठे हुए हैं। हॉकर्स को भी चलो काम धंधा चाहिए, ठीक है, पर जब गवर्नमेंट ने यदि फूड मार्केट बना दी है अलग से, जो कि पेट्रोल पंप के पास काटी है, तो हॉकर्स को हटाना चाहिए ना।